बाजा बाकी देवी देवताओं के यहां बज रहा है। जितनी प्रसन्नता, जितनी खुशी बाकी देवी देवताओं को है, भगवान शिव को प्रसन्नता तो है, लेकिन जितने गाजे बाजे नगाड़े दूसरे लोगों के यहां बज रहे हैं उतने भगवान शिव के यहां नहीं बज रहे, क्योंकि शिव को किसी प्रकार मान अपमान आदि की कहीं कोई चिंता नहीं होती। महादेव को सभी जगह निमंत्रण भेजा जाता है और निमंत्रण में लिखा जाता है कि भैया 5 बजे बारात यहां से निकलेगी और निजी वाहन से निकलेगी, ऐसा लिखा रहता है ना। रसिन से 5 बजे शाम को बारात चलेगी चित्रकूट के लिए, और निजी वाहन, निजी का मतलब जिसके यहाँ बारात है उसी के वाहन से विवाह की तैयारियां होंगी और उसी के वाहन से बारात जाएगी। लेकिन शिव जी की बारात की विशेषता है कि जो निमंत्रण दिखा गया उसमें लिखा गया कि सभी लोग अपने अपने निजी वाहन से आएंगे। विवाह का तो निमंत्रण है, लेकिन यहां निजी वाहन का मतलब आपका अपना निजी वाहन। यहां भगवान शिव की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, तैयारी हो भी तो कैसे हो भाई, जब कोई है ही नहीं उनके आसपास तो तैयारी किस बात की। सभी लोग सज धज करके आ गए कैलाश में। ऐसे समझो बारात जाने का समय 5 बजे का है और सभी लोग 4 बजे ही सज करके आ गए। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि विवाह जिसका हो रहा है वो तो बिल्कुल ऐसे ही मस्त बैठा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्थितियां क्या होती हैं? स्थितियां ये होती हैं कि जिसका विवाह होता है वो 4 दिन पहले से सजने की प्रक्रिया करता है। और यहां भगवान शिव को कोई चिंता नहीं है। सभी देवी देवता आ गए। भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ अभी तो आप तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि बिना दूल्हे के बारात थोड़ी ना जाएगी, आपको तैयार होना चाहिए, आप तैयार होइए। तो भगवान शिव ने कहा, तैयार क्या होना है, जैसे हैं भगवान शिव वैसे ही खड़े हो गए। अब बड़ी विडंबना है कि भगवान शिव ने तो कोई कपड़ा भी नहीं पहन रखा है। बोले चलो हम तो तैयार ही हैं। अरे भगवान विष्णु ने कहा, बाबा ये घर थोड़ी ना है, किसी के घर जाया जाता है तो बड़ी साज सज्जा और व्यवस्थाओं के साथ जाया जाता है। एक लोगों ने कहा भगवान शिव के लिए मुकुट की व्यवस्था की जाए। भगवान शिव ने कहा ये क्या होता है? अरे बोले वो सर में ऐसे पहना जाता है और उसमें फिर फुलझड़ियां ऐसे ऐसे निकलती हैं और फिर मोरी, और जब फिर कुछ देखना होता है सामने का दृश्य तो ऐसे मोरी हटा करके दूल्हा देखता है। बोले वही। तो भगवान शिव ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ फिर उसके बाद क्या होगा? अरे बोले एक ही बार पहनी जाती है, बस एक बार पहन लेते हैं, उसके बाद उसको उचित जगह पूजाते हैं। यहां पूजना बोलते हैं, व्यवस्थित कराते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। भगवान शिव ने कहा मैं जिसे एक बार सर में धारण कर लेता हूं उसे फिर कभी हटाता नहीं हूं। एक बार ही गंगा को मैंने अपने सर में जगह दी, तब से गंगा हमारे सर में है। जब से चंदा हमारे मस्तक पर विराजित हुआ तब से चंदा कभी अलग नहीं हुआ। मेरे मस्तक में जो वस्तु एक बार आ जाती है मैं उसे अपने से कभी अलग नहीं करता। तो मैं ऐसी मौली नहीं पहनूंगा जो मौली हटा दी जाए। बोले फिर क्या होगा? नंदी ने कहा प्रभु हम समझ गए, कैसी मौली लानी है। हम ऐसी मौली लाएंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति वैसी मौली पहनने के बारे में सोचेगा ही नहीं।
और गण चल पड़े। भगवान शिव गण तो भैया बड़े विशेष प्रकार के होते हैं। एक जगह गए, वहां पर 400 सांप लेटे हुए थे। भैया पकड़ लिया नंदी भृंगी ने सर्पों को, और सर्पों से कहा जो बिल्कुल पतले वाले हैं, बिल्कुल कमजोर कमजोर हैं, वो सब भाग जाएं। एक साइज के सर्प यहां पे रहेंगे। नंदी ने सभी सर्पों का मुंह ऐसे पकड़ा और एक पतला सा सर्प उठाया और ऐसे 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 करके पूंछ में मुंह बांध कर गांठ लगा दी। मौरी की तैयारी मौरी हो गई। नंदी बड़े खुश है, बोले बाबा, बोली मौरी मिल गई। अच्छा, वो वाली मौरी होती है जो यहां हम लोग पहनते हैं, तो जब थोड़ी सा हवा चलती है, पवन चलती है, तो मौरी थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे उसकी फुलझुड़ियां हिलती हैं। नंदी ने समझा रखा था सर्पों को कि जब एक बार तुमको पहना दिया जाए तो सब जगह से हिलते रहना, क्योंकि जो वहां वाली मौरी होती बड़ी हिलती है। सर्पों ने कहा हाँ हाँ हम बिल्कुल हिलेंगे। अच्छा, ये वाली मौरी ऊपर से नहीं हिलती है, बस नीचे से फुलझड़ियां हिलती हैं। अच्छा, ये बात नंदी को समझ नहीं आई। नंदी ने कहा सब जगह से हिलना है। ऐसी मौरी पहनाई गई, ऊपर से सर्प हिल रहे हैं, नीचे से उनकी पूंछ बार बार लटक रही। बहुत बढ़िया मौरी है। बोले कान में क्या पहनाए? तो जो सजाने वाले होते हैं बड़ा ध्यान रखते हैं मेकअप का पूरा। ऐसा नहीं कि इधर लाल इधर काला, एक साइज के 2 सर्प लाए कान में पहना दिए, लेकिन कुछ लटकने की व्यवस्था नहीं है। तो 2 बिच्छू लाए, उनको लटका दिया। बोले अब कान में बढ़िया से कुंडल हो गए। अब बड़ी चिंता हुई। बोले सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वहां पता नहीं दुर्गा जनेऊ हो कि ना हो, तो जनेऊ यहीं से पहन के जाओ। कई लोग तो नकली जनेऊ पहन लेते हैं, बाहर से पहन लेते, दिखाने के लिए हम जनेऊ वाले हैं। एक बड़ा सा सर्प लाया गया, उसकी मूड़ में पूंछ बांध करके भगवान के कंधे में लटका दिया गया। ये जनेऊ हो गया। माला पहनाने का नंबर आया तो इंद्र ने कहा हम बढ़िया फूलों की माला पहनाएंगे। बाबा ने कहा हमें आप जो भी पहनाएंगे याद रखिए वो हमारे शरीर से कभी अलग नहीं होगा, और ऐसी माला हो जो कभी मुरझाए नहीं, कभी टूटे नहीं, कभी गले नहीं। नंदी ने कहा बाबा परेशान मत हो, हम समझ गए कैसी माला चाहिए। नंदी जी शमशान घाट गए और तमाम खोपड़ियां इकट्ठी की, और फिर एक पतला सा सर्प ढूंढा, सभी खोपड़ियों को एक साथ इकट्ठा किया, मुंह से पूंछ को बांधा, भगवान शिव को पहना दिया। अब ये एक ऐसी माला है भगवान शिव के गले में जो ना कभी सूखनी है ना मुरझानी है। अच्छा, एक बात और भी है, वो वाली माला थोड़ी हिलती रहती है, ये वाली हिल नहीं रही है। तो नंदी ने सर्पों से पहले ही समझा दिया था, थोड़ा जैसे ही मौका मिले थोड़ा हिलते डुलते रहना, ताकि कोई ये ना कहे कि माला केवल पड़ी हुई है। भगवान खड़े हुए तो कमर में कोई कपड़ा नहीं था, वो तो तैयार हो गए शादी के लिए। नंदी ने कहा थोड़ा सा रुक जाइए, बढ़िया मुकुट, बढ़िया जनेऊ, बढ़िया माला कमर में। बोले क्या पहने? तो एक ने कहा जो बिछाए थे उसी को ओढ़ लो, और उसी को बाबा को पहना दिया गया। एक सर्प से फिर बांध दिया गया। सर्प को समझाया गया कि ध्यान रखना, जहां तुम्हें लपेटा गया है ना बेल्ट की जगह कमर में, छोड़ के भग मत जाना, ये तो बाबा का पूरा श्रृंगार बिगड़ जाएगा। क्योंकि बाबा कोई फर्क नहीं पड़ता,
नंदी जी सवारी के लिए बैठा ले गए और नंदी जी में भगवान शिव बैठे, लेकिन विशेषता कि सभी दूल्हा आगे को मुंह करके बैठते हैं। ये एक ऐसे दूल्हा हैं जो नंदी से कहा तुम आगे को देखो और हम पीछे देख रहे हैं कोई भग न जाए बराती। और नंदी जी पे भगवान शंकर बैठ गए और भगवान शिव की बारात जब चली तो वहां पर देखा गया कि बाकी सारे बाराती सज धज करके आए हैं, लेकिन शिव के जैसा श्रृंगार तो किसी का है नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा बड़े अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हो परपुर जाए। ऐसा कहते हैं दो जगह बड़ा सज धज करके जाना चाहिए, एक अपनी ससुराल और एक अपने पिताजी की ससुराल। पिताजी का मतलब अपनी ससुराल और ननिहाल। बढ़िया व्यवस्था के साथ व्यक्ति को जाना चाहिए। बर अनुहार बारात ना भाई, जैसा वर है वैसी तो बारात दिख नहीं रही है और सब वहां पर हंसी करेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सब लोग जब अपने अपने निजी वाहन से आए ही हैं तो अपने अपने समाज को लेकर के चलो। और याद रखना, जो केवल खाने पीने के उद्देश्य से जा रहा है वो दूल्हे के पहुंचने से पहले ही खा पी ले, क्योंकि जब दूल्हा पहुंच जाएगा तो फिर खाने की व्यवस्था तो संभव नहीं। अरे विवाह की व्यवस्था नहीं है, खाने की बात छोड़ रहे हैं आप। अब नंदी ने कहा बाबा सब भग गए, अगर कहो तो हम भी दौड़ लगाएं। भगवान शिव ने कहा वो जब जा रहे हैं तो जाने दो, सबको पता है कहां जाना है तो वहीं मिलेंगे। और ऐसा करो अपने समाज को बुलाओ। अपने समाज को? नंदी ने कहा भोलेनाथ अपने समाज के लोगों को निमंत्रण दिया ही नहीं गया है। भगवान शिव ने कहा रे नंदी, तुमको ये नहीं पता हमारे समाज के लोगों को कभी कोई निमंत्रण देता ही नहीं है। आप बताओ, जैसे बेटे का विवाह हुआ तो एक कार्ड दिया है वहां पे, हे भवानी दाई आप पूरे परिवार के साथ आना। एक चित्रकूट में दिया है, हनुमान जी महाराज तुम भी चले आना। आप बताओ कोई भूत प्रेत को निमंत्रण देता है? वहां है पहाड़ी के भूत प्रेत, समय से 4 बजे विवाह में चले आना। कोई निमंत्रण देता है क्या भूत प्रेतों को? तो भगवान शिव ने कहा अपने समाज को बुलाओ। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाए। सभी ने भगवान शिव को बड़े विधिवत प्रणाम किया। अब बारात कैसी है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। आप भगवान शिव के शिष्यों के बारे में चर्चा करिए। भगवान शिव का एक शिष्य है जिसकी 10 खोपड़ियां हैं, 20 भुजाएं हैं, और वो कोई और नहीं, दशानन। भगवान शिव के यहां कई मुख वाले कई लोग हैं। भगवान शिव के बड़े बेटे के 6 मुख हैं, भगवान शिव के स्वयं के 5 मुख हैं, चेलों के 10-10 मुख हैं। तो यहां भगवान शिव के यहां को मुखहीन, कोई तो ऐसा मुखहीन का मतलब मुख तो है लेकिन उसको बोलना नहीं आता। को मुखहीन विपुल मुख काहू। और कुछ ऐसे होते हैं कि होते तो अकेले, पूरे मोहल्ला में हल्ला मचाए रहते हैं, 10 लोगों के बराबर अकेले बोलते हैं। बिनु पद, कोई बिना पैरों के चला रहा है, किसी के पैर ही पैर है, किसी के हाथ ही हाथ है,
कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, कोई भयंकर गहने पहने हुआ है, किसी के शरीर में खून लगा हुआ है, किसी का मुख कुत्ते के जैसा है, सुअर के जैसा है, सियार के जैसा है। बहुत प्रकार के भूत प्रेत पिशाच। अब बहुत प्रकार के भूतों का मतलब यह है कि अमेरिका से भी भूत आए थे, बिल्कुल गोरे गोरे, लंबे लंबे, हट्टे कट्टे, आपस में बात कर रहे हैं, बहुत दिन बाद मिले, कहां से आए हो? साउथ अफ्रीका से बिल्कुल करिया करिया भूत आ गए। दक्षिण भारत से भी थे, पंजाबी भूत भी थे। सड्डे नाल रहोगे तो ऐसा करोगे, आपस में बात कर रहे हैं। वृंदावन से भी भूत आए थे। सब जगह से भैया कई प्रकार के भूत, कोई लंबे, कोई चौड़े, कोई छोटे, कोई मोटे, कोई काले, कोई गोरे। जस दुलहू तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। भैया रास्ते में विशेष प्रकार का उत्साह है, सब प्रसन्न हैं, सब नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं। उन्हें संसार की कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। और ऐसा होता भी है जब बारात जा रही होती है, और कभी आप किसी शहर में फंस जाना, और प्रमुख रूप से बांदा जैसे शहर में जिसमें एक ही रास्ता निकलने का है। अगर कभी बांदा में आप बारात पे फंस जाएं तो 2 घंटे के लिए आप घर जाना भूल जाएं। व्यवस्थाएं ऐसी हैं, उतना व्यवस्थित नहीं है, एक ही रास्ता है। और वैसे भी बारात में जब लोग नाचते हैं, गाते हैं, तो फिर पीछे नहीं देखते कि किसको कितनी देर हो रही है और कौन क्या कर रहा है। सारे के सारे जो भगवान शिव के समाज के अलावा दूसरे लोग थे, सब पहुंच गए वहां पे, और वहां पर बड़े खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। भगवान विष्णु ने सभी से कह रखा है, जिसको जो मिले वो खा पी लो, क्योंकि दूल्हे के समाज के लोग अगर आ गए तो बांटने वाले भग जाएंगे, खाने की बात छोड़ो। ये हर से सुरसेन निहारी, हर ही देख अति भय सुखारी। हिमाचल के यहां जब भगवान विष्णु आदि देवी देवता पहुंचे तो बारात को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और मैना माता बढ़िया दिव्य थाली सजा करके बैठी हैं, जल में लोटा लिए, दीपक लिए, शंख घंटी फूलों की माला लिए, कि दूल्हा आएगा तो उसे इस प्रकार से श्रृंगार करूंगी। नारद जी भी पहुंच गए, विवाह करवाने वाले समय से पहुंचते ही हैं। नारद जी खड़े हैं, माता मैना खड़ी, और भगवान विष्णु गरुड़ में बैठ करके आ रहे हैं। और जब भगवान विष्णु गरुड़ में बैठ करके आए तो माता मैना ने भगवान विष्णु को जब देखा तो उन्हें लगा यही दूल्हा है, और नारद जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने कहा, नारद जी आपने तो बहुत बढ़िया दूल्हा चयन किया है, हम तो देख करके देखती ही रह गई, इतना दिव्य, इतना सुंदर दूल्हा। नारद जी ने कहा ये दूल्हा नहीं है। माता ने कहा ये दूल्हा नहीं है, ये कौन है? अरे ये दूल्हे के मित्र हैं। माता मैना ने विचार किया कि जब दूल्हे का मित्र गरुड़ में बैठ करके आया है तो दूल्हे की बात ही क्या कहना। पीछे से देवराज इंद्र हाथी में बैठ करके आ रहे थे। माता मैना को विश्वास हो गया कि यही दूल्हा होंगे। नारद जी का फिर धन्यवाद किया, और नारद जी ने कहा देवी ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे के घर में सफाई करने वाले हैं। इंद्र को बता दिया ये उनके यहां सफाई करने वाले हैं। सफाई करने वाला हाथी से आ रहा है, मित्र गरुड़ से आ रहा है।
तब तो भैया पीछे से वरुण देवता अपने वाहन में बैठ करके आ रहे हैं। माता मैना को विश्वास हो गया कि यही दूल्हा होगा। नारद जी ने कहा ये भगवान शंकर के यहाँ पानी भरने वाले हैं, वरुण देवता पानी भरने वाले हैं। अच्छा, पानी भरने वाला वाहन से चला रहा है। तब तो भैया पीछे से पवन देवता चले आ रहे हैं और अब माता को विश्वास हो गया कि ये दूल्हा निश्चित ही होगा। नारद जी ने कहा देवी ये भी दूल्हा नहीं है। गर्मी के मौसम में कई बार पंखा हवा आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये पवन देवता इनके यहाँ हवा आदि कूलर आदि की व्यवस्था ये करते हैं। और अब तो भैया जो वाहन आ रहा है उसकी कल्पना क्या करिए, पुष्पक विमान में बैठ करके कुबेर चले आ रहे हैं। और कुबेर पुष्पक विमान में बैठ करके आ रहे हैं। माता को अब विश्वास हो गया कि यही दूल्हा होंगे। नारद जी ने कहा दूल्हा तो ये भी नहीं है, ये तो भैया भगवान शंकर के खजांची हैं। भगवान शंकर के यहाँ लिखा पढ़ी करने वाले हैं। भगवान शंकर के यहाँ अकाउंटेंट हैं, उनके धन की व्यवस्थाएं देखते हैं। सारे देवता तो निकल गए, बारात तो निकल गई। अब किसको आना है? अब आना है दूल्हे को। नारद जी के मन में विचार आया कहीं ऐसा ना हो दूल्हे को देख करके माता हम ही को गाली देने लगे। तो नारद जी ने कहा मां हमें कई लोगों से मिलना है, तो आप ऐसा करिए, अब ध्यान रखिए, अब जो आएंगे वो दूल्हा ही होंगे। अच्छा मैं जा रहा हूं, अब जो आएंगे वो दूल्हा होंगे। आप पहचान करके उन्हें जल आदि सब कुछ अर्पण कर देना। नारद जी चले गए। पीछे से भगवान शंकर बैल में बैठ करके, नंदी में बैठ करके जैसे ही पहुंचे तो माता मैना को लगा होगा कोई बाबा जी। बहुत सारे लोग बिना बुलाए बारात में चले जाते हैं, वो तो बाद में मालूम पड़ता है जब पकड़े जाते हैं। तो माता मैना ने भगवान शिव की ओर देखा ही नहीं। और जब भगवान शिव वहां से थोड़ा माता मैना से आगे निकल गए, तब किसी ने माता मैना से कहा कि मैया दूल्हा तो आगे निकल गया, आप दिया बाती तेल माला लिए खड़ी रही, आप पहनाओ तो सही। बड़ी प्रसन्न है। और प्रसन्नता के साथ माता मैना ने जिस थाली में दीपक, शंख, घंटी, फूलों की माला, जल आदि रखा था, उसी थाली को आरती करने के लिए जैसे ही भगवान शिव की ओर थाली बढ़ाई तो गले में जो सर्प बैठा था, लिपटा हुआ था, उसने अपनी तरफ आती हुई अग्नि को, ज्योति को देख करके एक जोर की फुंकार मारी और उसका परिणाम माता मैना घबरा करके बेहोश हो गई। लोटा, जल, दीपक सब वहीं गिर पड़ा और माता मैना बेहोश पड़ी है। भगवान शिव को मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस घटना से भी भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा महादेव अब आप वापस चलिए क्योंकि विवाह तो हो गया। भगवान शिव ने कहा क्यों? अभी तो सबको विवाह की बड़ी उतावले थे कि विवाह करना है, और अब जब मैं विवाह करने के लिए आया हूं तो आप लोग घर चलने के लिए कह रहे हैं। क्या बिना विवाह के घर चलेंगे? पहले विवाह तो हो जाए। सभी देवताओं ने भगवान शिव से कहा इतना बड़ा आपका अपमान हो गया, अब कौन अपनी बेटी आपको प्रदान करेगा? इतना बड़ा अपमान हो गया। क्या अपमान हो गया? भगवान शिव ने पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो तुमको दीपक लेकर के आई थी दिखाने के लिए, दीपक लेकर के आई थी और
दीपक देखो नीचे पड़ा हुआ, गिरा हुआ, अपमान हुआ कि नहीं हुआ? भगवान शिव ने कहा ये कोई अपमान नहीं है। माता मैना दीपक लेकर के जरूर आई थी, लेकिन जब माता मैना ने देखा कि जब चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा चम 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 करके चमचमा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दिया दिखाने का क्या मतलब है? बोले फिर ये बताओ, ये लोटे में जल का है, नीचे फैला पड़ा हुआ है। भगवान शिव ने कहा कि माता मैना के मन में विचार आया होगा कि जिसके सर में स्वयं गंगा बैठी है और जो बराबर बहती रहती है, उन्हें एक लोटा जल अर्पण करने से क्या फायदा? बोले फिर ये बताओ, माला क्यों कुमलाई पड़ी हुई है? तो भगवान शिव ने कहा, माता मैना ने देखा कि जब मुंडों की माला गले में पड़ी हुई है, तो फिर ये अलग से माला पहनाने की क्या आवश्यकता है? बोले वो तो चलो ठीक है, मान गए आपकी बात, लेकिन ये बताओ, ये माता मैना बेहोश होकर के क्यों पड़ी है? भगवान शिव ने कहा, देखो हमको ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कई परिवारों की अपनी कुल परंपरा होती है। हो सकता है दूल्हे को देख करके ऐसे बेहोश होकर के माताएं लेट जाती हूं, हो सकता है यही वहां की यही परंपरा हो। भगवान शिव ने कहा, देखो अब तो हम विवाह करके ही जाएंगे। माता मैना को होश आया। एक तो घटना बिल्कुल सच बताएं आपको, विवाह करवाने वाला पूरे जीवन भर गाली खाता है। वो चाहे 70 साल की माता जी हो, उनके जीवन में जैसे ही कष्ट आता है, तत्काल विवाह करवाने वाले को याद करती हैं और कहती हैं कि ये बुढ़वा हमारा पता नहीं काहे विवाह करवा गया। जीवन भर बेचारा विवाह करवाने वाला गाली ही खाता है, कुछ मिले चाहे ना मिले। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा, जिन्होंने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अस उपदेश उमई जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तपु कीन्हा। बौरे का मतलब बावले। लोग कहते हैं ना ये बावला हो गया है, पगला गया है, बौरा गया है। बौरे बरही लागी तप कीना। अरे इस बावले के लिए मेरी पुत्री से विवाह तप करवाया, इतनी कठोर तपस्या करवाई। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। जिनका विवाह नहीं होता, उनके मोह और माया किसी प्रकार की नहीं होती। और नारद तो भैया ऐसे ही हैं। घर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। अरे जिसने बच्चे को जन्म न दिया हो, जिसने प्रसव की पीड़ा स्वीकार न की हो, उसे क्या पता कि संतान की उत्पत्ति में कितना कष्ट होता है। सभी सहेलियों ने कहा, सखियों ने समझाया, करम लिखा जो बाहरू, बाउर नाहू तौकत दोष लगायो काहू। अरे किसी और को दोष लगाने से क्या फायदा, जो किस्मत में होता है वही होता है, और किस्मत के अंक मिटते नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक विशेषता है कि भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। तब नारद जी सप्त ऋषियों को लेकर के आए। तब नारद सबही समझावा, पुरुष कथा पूर्व कथा प्रसंगो सुनावा। तब नारद जी ने पुरानी पूरी कथाएं सुनाई। माता मैना को अब विश्वास हो गया। माता पार्वती ने भी भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, अब हमारे घर और परिवार के लोगों को आप कष्ट मत दीजिए। और
सज करके आइए, श्रृंगार करके आइए। और भगवान भोलेनाथ सजने लगे।